हेलो एवरीवन, दिस इज रविंद्र एंड आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ आप सभी लोगों के साथ बहुत एक वंडरफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी हम मील्स लेते हैं उनका हमारी लाइफ में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रोल रहता है। जैसा कि हमने कहा मील्स, तो मैक्सिमम जो पर्सन है, जो लिविंग पर्सन है, उनकी लाइफ में 3 मील्स प्रॉपरली मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं। जैसे कि ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया। तो इसी वीडियो के माध्यम से आज स्पेशली मैं एक मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट्स, कुछ वंडरफुल स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूं। जैसा मैंने कहा कि हम और आपकी लाइफ में मील्स का जो इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो मॉर्निंग हैबिट्स है, जो ब्रेकफास्ट टाइम है, जो नाश्ते का टाइम है, वो नाश्ता हमें क्यों अपनी लाइफ में हमेशा ऐड करना चाहिए। और वो नाश्ता हमको एक बहुत बेहतरीन तरीके से लेना चाहिए, बहुत मल्टीपर्पज़ तरीके का ब्रेकफास्ट हमें अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। तो इसकी इम्पोर्टेंस हम और आप जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम फिर भी किस वाई चांस या वाई लक कुछ ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं या करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में उस तरीके की एनर्जी अपनी बॉडी को नहीं दे पाते। वाई फूड, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में मैं उसी से रिलेटिव एक बहुत वंडरफुल एक स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये आइडिया, इस तरीके का आपने स्ट्रेटजी अगर फॉलो कर ली अपनी लाइफ में, तो यकीन मानिए कि आप अपनी बॉडी को वो सारी एनर्जी, जो एनर्जी आपकी बॉडी को चाहिए, क्योंकि व्हाट एवर यू आर डूइंग या व्हाट एवर यू वांट टू डू, जो भी आप कर रहे हो या जो भी आप करना चाह रहे हो, उसके लिए आपकी बॉडी को एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके का अगर नाश्ता, अगर ब्रेकफास्ट आप अपनी डेली लाइफ में ऐड करते हो, तो यकीन मानिए कि आप अपनी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी भी ही नहीं, बल्कि आप अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग बना लोगे कि छोटी छोटी जो डिसीज़ें कभी कभी आती रहती हैं, तो उनसे भी आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से फाइट कर पाएगी। तो जैसा मैंने कहा कि नाश्ता, ब्रेकफास्ट को अगर एज ए अकॉर्डिंग आप आयुर्वेदा लेते हो, तो उन्होंने भी इसके लिए कहा है कि अगर इफ़ यू वांट टू लिव हैप्पी लाइफ, तो आपको जो आपका ब्रेकफास्ट है वो एक किंग की तरह लेना चाहिए। मतलब एक बहुत पर्पस टाइप का नाश्ता लेना चाहिए। और अगर आपको आपकी साइंस और जो डॉक्टरों ने भी सजेशन दिया है कि आप इफ़ यू वांट टू लिव हैप्पी लाइफ, तो आपको एक प्रॉपर एक बैलेंस जो एक डाइट होती है, उस तरीके का नाश्ता आपको अपनी लाइफ में ज़रूर लेना चाहिए। तो आपने समझा कि हमारी लाइफ में डॉक्टर हों चाहे आयुर्वेदक हों, उन्होंने सभी ने इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस माना है। तो अब हमारी भी ये बारी आती है कि इस चीज़ को हम भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें इफ़ वी वांट टू लिव हैप्पी लाइफ। तो जैसा मैंने कहा और आप लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, अब हम बताते हैं कि हमें नाश्ता किस तरीके का लेना चाहिए। तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें हमारे कुछ कैटेगरियाँ में कुछ इस तरीके से हार्ड वर्क करते हैं लोग। कुछ कह सकते हैं कि बहुत तरीके से अपनी लाइफ को लोग अपने अपने तरीके से लिव करते हैं, सर्वाइव करते हैं। जैसे कुछ यंगर हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ रनिंग करते हैं, कुछ नॉर्मल हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं वो वॉक करते हैं, कुछ जिमिंग करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो हार्ड वर्क है, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, किस लेवल की है। उसके अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करके फिर अपनी जो ब्रेकफास्ट की डाइट है उसको बनाना है। तो उस तरीके से आप अपनी डाइट को प्रिपेयर करते हो, तो आप यकीन मानिए कि आपकी बॉडी में वो सारी एनर्जी मिल पाएगी जिस तरीके की बॉडी की आपकी रिक्वायरमेंट है। और जिस तरीके की आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो आप यकीन मानिए कि आपने उसको उस तरीके की एनर्जी दे पाए, तो 100% मानिए कि आप कोई भी बड़े से बड़ा काम प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। जैसा मैंने कहा कि कुछ रनिंग करने वाले जो यंगर हैं, स्टूडेंट्स हैं, या जो यंग पर्सन है, उनको अपनी डाइट में थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि वो प्रोटीन्स एक्स्ट्रा ऐड करने का प्रयास करें। क्योंकि जब आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करते हो, तो मैक्सिमम हम प्रोटीन्स इतना नहीं दे पाते बॉडी को, जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो आप अपनी डाइट में हमेशा प्रयास करें कि थोड़ा सा प्रोटीन्स, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट इंक्लूड करें जो प्रोटीन्स के सफिशेंट स्रोत हों, यानी उससे हमें अपनी बॉडी को सफिशेंट मात्रा में प्रोटीन मिल पाए। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक गाइड करना चाहूँगा, एक सजेशन, एक आइडिया देना चाहूँगा कि किस तरीके के आप ब्रेकफास्ट अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने 3 कैटेगरी में ब्रेकफास्टों को डिवाइडेड किया है। जैसा कि मैंने कहा कि स्प्राउट
इसमें आप स्प्राउट एक वंडरफुल मील है अगर इफ़ यू वांट टू गिव प्रॉपर न्यूट्रिशन आवर बॉडी। तो स्प्राउट में क्या होता है कि जैसे रात में एक दिन पहले आपको कुछ इंग्रीडिएंट मतलब जैसे चना हो गए, आपके मूंग दाल हो गए, पीनट्स मूंगफली दाने, किशमिश, और उसमें कुछ आलमंड्स आप डाल देंगे सोखने के लिए, मतलब गलने के लिए। और मॉर्निंग में आप जब जागते हो कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद में अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हो तो यकीन मानिए कि आप अपनी बॉडी को सफिशिएंट मात्रा में बहुत सारे न्यूट्रिशन दे पाओगे जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, खासकर जो रनिंग करते हैं, खासकर जो जिमिंग करते हैं, उन सभी लोगों के लिए। और दूसरा मैंने ब्रेकफास्ट जो आयुर्वेदान है या जो साइंस ने रिकमेंड किया है वो है फ्रूट्स। आपकी फ्रूट्स हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि फ्रूट्स के द्वारा हमको बहुत सारे न्यूट्रिशन, कुछ ऐसे न्यूट्रिशन मिलते हैं जो हमारी बॉडी में कुछ जो हमारी इंटरनल ग्लैंड है उनको वो एक्टिव कर देते हैं। तो इसलिए फ्रूट्स को स्पेशली अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें। और आप इस तरीके की अगर डाइट फॉलो करते हो, इस तरीके का अगर ब्रेकफास्ट लेते हो तो आप यकीन मानिए कि आप बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना पाओगे और अपने कामों को बहुत अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि फ्रूट्स में थोड़ा सा एफोर्ड करने में जो वी आर लिविंग इन मिडिल क्लास पर्सन तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो आप एक प्लान कर सकते हैं कि एक दिन में एक फूड आप जरूर लें, चाहे बनाना, चाहे कि एप्पल, या फिर वेदर आपका पपाया, ग्रेन्स, वट एवर यू कैन अफोर्ड, आप एक फूड अपनी डाइट में जरूर ऐड करें, स्पेशली मॉर्निंग टाइम में। और थर्ड पोर्शन में मैंने एक नॉर्मली जो ब्रेकफास्ट मैक्सिमम जो हम भारतीय लोगों की बहुत पसंद है, या मैक्सिमम वी वुड लाइक टेक दैट काइंड स्पेशली ब्रेकफास्ट। जैसा मैंने कहा कि पोहा, आपका उपमा, आपका बेसन का चीला, आपका दलिया, ये और ब्रेड आपकी स्पेशली सैंडविच हो जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो इस तरीके से हम लेते हैं तो वो हमारा थोड़ा सा तरीका गलत हो जाता है, इसलिए हमारी बॉडी को उस तरीके की न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम भारतीय जो जानते हैं न्यूट्रिशन के बारे में वो ऑलरेडी फॉलो करते हैं। मैं इस वीडियो में उन लोगों के लिए स्पेशली ये मैसेज देना चाहता हूँ वो इस चीज़ को इतना लाइटली नहीं लेते या उन्हें इस तरीके की जानकारी नहीं रहती। तो जैसे आप पोहा लेते हो तो उसमें रॉ मटेरियल मतलब जो आपकी फ्रेश वेजिटेबल हैं उनको ज़रूर ऐड करें, जिससे आपका पोहा आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे पाएगा। आप उपमा, वेज उपमा बनाने का प्रयास करें, इसमें थोड़ी से रॉ मटेरियल, कुछ फ्रेश वेजिटेबल डालें, आप देखिए फिर उसके कितने बेनिफिट। बेसन का चीला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसन के चीला को अगर आप हफ्ते में एक बार लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि जो बॉडी में आपने आयरन सुना होगा उस आयरन की पूर्ति आप मतलब अगर आपकी डाइट में या बेसन के चीला एक बार हफ्ते में एक बार लेते हो तो आपकी बॉडी में आयरन और कुछ अदर तरीके के न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिल पाते हैं। जैसे वेज सैंडविच हो गई, सैंडविच मतलब एक दैट इज लाइक ए नॉर्मल फूड, बट आप जिस तरीके से अगर रॉ मटेरियल ऐड करते हो तो यकीन मानिए आपकी सैंडविच भी बहुत हेल्दी और बहुत पावरफुल आपको एनर्जी प्रोवाइड करा पाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं और उम्मीद नहीं करते, हमें विशेष रूप से आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज़ इस डाइट को जरूर फॉलो करें इफ़ यू रियली नो वांट टू लिव हैप्पी लाइफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।